नमस्कार साथियों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से लासा और मासा पर दोनों पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी यूपीएसआई है, रेलवे एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है और आगे आने वाली जो वैकेंसी पेज में है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। कृपया इसे स्किप ना करें और ये पूरी वीडियो आप देखें। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए, तो आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। दोस्तों, और आपको एक बात बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपकी मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। इसलिए अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल धम आईएएस को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में हमारी क्लास रहेगी लासा और मासा पर आधारित सवाल, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। चलिए दोस्तों, समय को खर्च न करते हुए इस सीधे सवालों पे आते हैं। पहले हम एक दोस्तों इसमें फार्मूला बताते हैं, फार्मूला के बाद हम सीधे सवालों पे आएंगे। चलिए दोस्तों, इसके हम कुछ पहले फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला है, यदि दो संख्याएं हों और उनका लासा और मासा दिया हो तब क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्या संबंध है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा और मासा का गुणनफल, ये होता है पहला फार्मूला। फिर दूसरा फार्मूला है भिन्नों पे आधारित, भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा का मतलब क्या है? अंशों का लासा और हरों का मासा। ऐसे भिन्नों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ये है फार्मूला। देखो, भिन्नों का लासा और मासा में अंतर देखिए। ये देखो लासा है तो इसलिए अंशों का हम ऊपर लासा निकालेंगे और उसका उल्टा होता मासा, नीचे हरों का हम मासा निकालेंगे। ऐसे ही भिन्नों का मासा पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? अंशों का मासा निकालेंगे और हरों का लासा निकालेंगे। जब भिन्नों का लासा मासा पूछा जाए तो अंश एक का यानी अंश या हर का एक का मासा निकलेगा, एक का लासा निकलेगा। जब लासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। जब मासा पूछा जाए तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। इस तरीके से हम भिन्नों का लासा और मासा निकालेंगे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, संख्या 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात निकालो। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है, जरा सी सोचने की बात है। वो कह रहे लासा और मासा का अनुपात, तो इसका मतलब क्या है? हम 28 और 42 का लासा निकालेंगे, ठीक है। फिर 28 और 42 का मासा निकालेंगे। लासा में मासा से भाग दे देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हम देखो दोस्तों, लासा और मासा नहीं निकालेंगे तो सिंपल वाली बात है, आप लोग खुद निकाल लोगे। 28 और 42 का लासा हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और 28 और 42 का दोस्तों मासा कितना हो जाएगा? मासा हो जाएगा 14। ठीक है। अब ये लासा है, ये मासा है, इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 84 बटे 14। क्या हो जाएगा? 84 बटे 14। 14 एकम 14, 14 छंग 84। इसका मतलब यह 6/1 बराबर क्या हो जाएगा? 6:1। क्या आ जाएगा? 6:1 आ जाएगा। 6:1 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 216 है। यदि मासा 6 है तो उनका लासा ज्ञात करो। तो क्या है? हम लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या, वही फार्मूला लगाएंगे, गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये वाला हम लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल ये कितना है आपका? 216 है। ये हो जाएगा 216। आपका मासा कितना है? 6 हो जाएगा और लासा आपको ज्ञात करना है। तो लासा बराबर हो जाएगा
लासा बराबर 216/6 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, काट दो। 6 3 18, 21 से 18 गए, 3 बचे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, 6 छंग 36। तो लासा बराबर कितना हो गया दोस्तों? 36। 36 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है 2/3, 4/5, 6/7 का मासा ज्ञात करो। क्या करो? मासा ज्ञात। 2/3, 4/5, 6/7 क्या है दोस्तों? भिन्न है। तो जब हम भिन्न का मासा ज्ञात करेंगे, भिन्न का मासा बराबर, हमने क्या फार्मूला लिखवाया था? अंशों का मासा। किसका? अंशों का मासा बटे हरों का लासा, हरों का लासा। ये हमने फार्मूला लिखवाया था भिन्न का मासा में। अब अंश हर क्या होते हैं वो तो आपको अच्छी तरीके से पता नहीं बता, तो एक बार बता दे रहे हैं कि ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2, 4 और 6 का हमें निकालना है, मासा निकालना है। तो कितना मासा निकलेगा? इसका हम डायरेक्ट निकाले दे रहे हैं, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे आएगा? 2 को हम 4 में भाग देंगे, 2 में 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, देखो कट गया। फिर हम 2 को 6 से भाग देंगे, 2 3 6, कट गया। तो इसलिए क्या है? 2 इसका क्या आ जाएगा? मासा आ जाएगा। ठीक है। अब हर कौन कौन सा है? हर है 3, 5 और 7। इनका हमें निकालना है, लासा निकालना है। लासा निकालेंगे तो कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे? 3, 5 और 7 की आपस में गुणा कर, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो ये हो गए 105 हो गया। क्या हो गया? लासा आ गया। अब मान रख दो। अंशों का मासा कितना आया था दोस्तों? आपका 2 आया। कितना आया? 2 आया। हरों का लासा कितना आया? 105 आया। तो ये आ गया आपका, इसका मासा आ गया। कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कर रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका मासा कितना है? 5 है। तो लासा ज्ञात कीजिए। अब दो कैसे ज्ञात करें? यहां से 3:4 से हमें संख्या मिल जाएंगी 3x और 4x। कितनी मिल जाएंगी? ये हो गई संख्या है आपके। अब जो इसमें x है वो दोनों तरफ कॉमन हो गया, तो यही जो x हो जाएगा आपका मासा हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही 5 हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगी 15 हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब 15 और 20 का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो लासा निकाल दो 15 और 20 का। तो कैसे निकालेंगे? 15 और 20 ऐसे करके निकाल देंगे। 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 चौक 20, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेंगे, 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेंगे, 1 3 से काटेंगे 1 1 हो गया इतना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 किया 60। तो 60 क्या आ गया? इसका लासा आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 3/5, 4/12 और 5/6 का लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। ये क्या है? भिन्न है। तो ठीक है। तो हमने भिन्न के लिए फार्मूला बताया था, भिन्न का लासा बराबर अंशों का लासा। ये तो बताया था, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ये हमने फार्मूला बताया था। तो दोस्तों हम अंश क्या है? अंश है आपके 3, 4 और 5 है। हमें उनका क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो दोस्तों लासा निकाल के देख लेना। इसका लासा आएगा 5 और 20 जितनी 60 आ जाएगा। ठीक है। हर कौन कौन से? 5, 12 और 6 का हमें निकालना है, मासा निकालना है। अब देखो इनका मासा निकालना है। इनमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, यानी कौन सा समापवर्तक है? इनमें कोई भी समापवर्तक नहीं है। क्यों? 5 के समापवर्तक कौन है? 1 और 5 है। इसके हैं 1 2 3 4 और 6 और 12 है। इसके
कितने, 1 2 3 और 6 हैं। ये आपके समापवर्तक आ गए। ठीक है, तो इनमें कोई कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 है, तीनों में कॉमन, तो यही हो जाएगा इनका मासा हो जाएगा। तो इनका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। अब रख दो मैं, हरों का लासा कितना है, 60 है, सॉरी अंशों का लासा कितना, 60 है, हरों का मासा कितना है, 1 है। तो 60/1 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यानी 13 है मासा है, 1989 लासा है। ठीक है, तो यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मान रख दें। पहली संख्या कितनी है दोस्तों, 117, और हमें दूसरी ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर लासा कितना, 1989 गुणे मासा कितना है, 13। ठीक है, तो यहां से दूसरी संख्या बराबर, ये दोस्तों किस में चले जाएंगे, बटा में चले जाएंगे। 1989 गुणे 13 बटे 117, 13 से काटो, 13 नेमा 117, 9 से काटो, 9 दूनी 18, एक बचा है, एक यहाँ पे आ जाए, कितने हो गए, 18 हो गए, 9 दूनी 18 हो गए, 9 एकम 9, कितनी बचे, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 221 आ गई। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम सवाल देखते हैं। 12/15, 8/40 और 90/108 का हमें मासा ज्ञात करना है। ये दोस्तों भिन्न है, तो भिन्न का हमने फार्मूला बताया था, भिन्न का मासा, भिन्न का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा। क्या होता है, अंशों का मासा वटे हरों का लासा, हरों का लासा, ये होता है फार्मूला। तो हम क्या करें, अंशों का मासा निकालेंगे। अंश क्या क्या है आपके पास, 12, 18 और 90। इनका हम क्या निकालेंगे, मासा निकाल। अगर दोस्तों डायरेक्ट निकाल पाओ तो डायरेक्ट निकाल दो, नहीं तो हम जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दो। इनका 18, 12 एकम 12, कितने बच्चे, 6 बच्चे, 6 यहाँ पे रखो, 12 से भाग दो, अब 6 दूनी 12 कट गए। अब क्या करेंगे, इस 6 से हम किस में भाग देंगे, 90 में भाग देंगे। तो यहाँ पे 6 से 90 में भाग दो, 90 में भाग दो, तो 15 छक्का 90, तो 15 बार जाएंगे, 90 हो गए, कट गए। तो यानी इनका जो मासा है वो कितना आ गया आपका दोस्तों, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें हरों का लासा निकालना है। हरों का लासा निकालने का मतलब क्या है, हरों का लासा 15, 40 और 108। ठीक है, तो इस तरीके से इनका लासा निकालो। चलो कितने से निकलेगा, 5 से काटो, 5 से 3 से काटो, पहले 3 से काटो, 3 पंजे 15, ये 40 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 तिया 9 और 3 छक 18। ठीक है, अब 2 से काट दो, चलो 5 नहीं कटेंगे, ये हो जाएंगे 20, ये हो जाएंगे 18। फिर 2 से काटो, 5 नहीं कटेंगे, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 9। फिर 2 से काटो, 5 नहीं कटेंगे, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों हम काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से काटो, 1 1 ये 9। अब 3 से काटो, 1 1 और 3, फिर 3 से काटो, 1 1 1 1, 3 जगह की का। अब इनका लासा देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे कितने होते हैं, 24 पंचे होते हैं 90। 24 पंचे, 24 की गुणा 5 से कर दो, 5 चौक 20 का 0 हाथ से लागे, 2 5 दूनी 10 यानी 120 हो गए। कितने हो गए, 124 पंचे 120। 120 की 3 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे, 12 3 36, 360। 360 की हम 3 से गुणा करें, 360 की 3 से गुणा करो
0 3 6 18 3 3 9 1 10 1080 आ गया। कितना आ गया? 1080 आ गया। ये आ गया आपका हरों का लासा आया। कितना है? हरों का लासा। तो आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आएगा अंशों का मासा कितना था? 6 और लासा कितना था? 1080। ये आ गया। काटो अभी नहीं, ठीक है। 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 बचे 4 यहाँ पे आ जाएंगे, 6 अट्ठे 48, यानी 1/80 जो है इसका आंसर आ गया। 1/80 ऑप्शन नंबर ए में है, वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। ये जो उनका मात्रा 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:11। तो यहां से हमें दोस्तों संख्याएं मिल जाएंगी 7x और 11x मिल जाएंगी। ठीक है। अब x जो है दोनों में कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 28 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका मात्रा हो जाएगा। तो x यहाँ पे हम 28 रख देंगे। 7 × 28 बराबर 7 अट्ठे 56 के 6, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 आ गई पहली संख्या। दूसरी 11 × 28, 11 अट्ठे 88 के 8 हासिल आ गए, 8 11 दूनी 22 2 3, ये आ गए। अब इनका योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग 6 और 8 14 के 4 हासिल आ गए 1, 9 1 10, 3 1 4 1 5, कितना आ गया? 504 इनका योग आ गया दोनों संख्याओं का। तो 504 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, उनका मासा 8 है, तो उनका लासा ज्ञात करो। तो यहाँ से 7:13 से हमें जो संख्याएं मिलेंगी, एक 7x मिलेगी और ये 13x मिलेगी। ठीक है। दोनों तरफ x कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 8, यानी जो मात्रा है वही क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। तो यहाँ से जो तुम्हारी संख्याएं हैं 7x बराबर कितनी हो जाएगी? 7 × 8 बराबर 56 हो जाएगी। यहाँ से 13x बराबर 13 × 8 बराबर 104 हो जाएगी। 56 और 104 ये आ गई आपकी संख्याएं आ गई। अब इनका हमें निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकाल दो। 56 104 का लासा निकालो, 2 से काटो, यहाँ पे 28 आ जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, काटो, यहाँ पे 4 आ जाए 14 आ जाएंगे, यहाँ पे ये 26 आ जाएंगे। ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, ये 13 हो जाएंगे। ठीक। 7 से काटो 1 और ये 13 आ जाएंगे, फिर 13 से काटो 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है। इतना आ गया। लासा देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 और 13 यानी 56 की और 13 की गुणा करेंगे। 13 छक्का कितने होते हैं? 78 होते हैं। कितने होते हैं? 78 होते हैं। 78 की 8 हाथ से लागे, 7 13 पंजे 65 और 65 और 7 कितने होते हैं? 65 और 7 72 होते हैं। कितने होते हैं? 72 होते हैं। तो ये आंसर कितना हो गया? 728 हो गया। 728 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है इसका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है सवाल, दो संख्याओं का मासा 8 है। कितना? दो संख्याओं का मासा कितना है? 8 है। तो इनमें से कितना? ये जो दी है संख्या, इनमें से कौन एक उनका लासा नहीं हो सकता? तो ऐसी कंडीशन में हम बताएं, जो मासा होता है संख्याओं का, क्या होता है? मासा होता है, वो हमेशा लासा को डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है, यानी विभाजित करता है। यानी जो लासा है वो मासा से हमेशा कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे संभावना बताइए, कौन लासा नहीं हो सकता है? ये क्लियर नहीं बताया है कि कौन सा लासा होगा। तो देखो इसमें से, तो इसका मतलब क्या? 8 से जो है जो संख्या नहीं कटेगी वो इसका आंसर हो जाएगा। 8 से 8 के 24 ये भी कट रही है, 8 छंग 48 ये भी कट रही है, 8 सत्ते 56 ये भी कट रही है, 8 टू 64 यानी ये 60 8 से नहीं कट रही है। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यही क्या है?
इसका यानी उन संख्याओं का लासा नहीं हो सकता। तो यही आपका हो गया आंसर हो गया। हमेशा समझ जाओ कि जो मासा है वो हमेशा लासा को डिवाइड करता है, यानी जो लासा है वो मासा से हमेशा कट जाएगा, इतना हमेशा ध्यान रखें। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं कि कह रहा है दो संख्याओं का लासा 1820 है, मासा 26 है, एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये वाला हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने में मान रख दो पहली संख्या कितनी 130 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और आगे लासा कितना है 1820 है, मासा कितना है 26 है। तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 1820 गुणे 26 बटे 130। जीरो से जीरो चला जाए, 13 दूनी 26 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी 364, यानी 182 के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा। 364 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना? संख्या ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पे 4:5 से हमें संख्याएं मिल जाएंगी 4x और 5x, ठीक है। अब ये 4x और 5x में है संख्या, इनका जब हम लासा निकालेंगे तो लासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5 × x, ये हो गया इनका लासा हो गया, ठीक है। और लासा बराबर कितना हो जाएगा 120, ये हो गया लासा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x बराबर 120। जीरो से जीरो कर दिया, 2 छंग 12, तो इसका मतलब हो गया x बराबर 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। x बराबर 6 रख देंगे तो क्या क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे 6 रखो तो 24 मिल जाएगा, यहाँ पे 6 रखो तो 30 मिल जाएगा। तो आपकी संख्या कितनी आ गई? 2430। 2430 कितनी है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा कितना है 54 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2:3 से हमें संख्या मिलेंगी 2x और 3x, ठीक है। अब इनका लासा कितना है 54, तो लासा कितना हो जाएगा 2 × 3 × x बराबर 54, 2 3 6, 6 में 54, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। यहां से 9 रखो तो ये पहली संख्या 18 आ जाएगी, दूसरी संख्या 27 आ जाएगी। 18 और 27 का योग कितना हो गया 45, ये हो गया 45। इसमें ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है दो अंकों की दो संख्याओं का मासा व लासा 16 और 480 है। मासा कितना है 16 है, लासा कितना 480 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों हम इसे ऑप्शन से करके देखते हैं। ऑप्शन का मतलब ये 16 का मतलब क्या हो गया, ये जो मासा है तो इसका मतलब कि इनमें से दोनों संख्याएं क्या होंगी 16 से डिवाइड हो जाएंगी। देखो 16 से काटो, 16 की 48, ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये संख्या नहीं होगी, यानी ये आंसर नहीं होगा। 16 से इसे काटो, 16 से ये भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है। इसे काटो 16 चौक 64 और 16 पंचे 80, ये तो कट रहा है। 16 पंचे 80, 16 छक 96, पर ये दोनों कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर होगा। अब हम इसे लेंगे लासा को। अब ये जो लासा है यानी 480 वो है लासा इन दोनों संख्याओं से कटेगा, है नहीं। तो इसमें तो वो किससे कटेगा 80 से काटो, 8 से 48, 80 से कट गया, ठीक है। अब किससे कटेगा
64 से काट के देखो, कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर हम 64 से काट के देख रहे हैं तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 से डिवाइड को 480 को भाग दो 64 से, 480 को 64 से भाग दो तो कितने कटेगा नहीं कटेगा, काट के देख लो, 480 बटे 64, अट्ठू अट्ठू 64, 8 छंग 48, 8 से 60 नहीं कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 80 से 16, 16 25 से 16 से 96 कट रहा है, 80 से 8 छंग 48 और 480 को 96 से काट के देख लो, 16 छक 96 और 16 तिया 48, 6 पंचे 30 यानी कट रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों हम ऑप्शन से भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी अंतराल पे बज रही हैं तो जब वो आगे एक साथ बजेंगी तो वो कब बजेंगी, वो तब बजेंगी जब इनका जो लासा होगा वो समय इनका कहलाएगा। यानी जो इनका लासा हम निकालेंगे, लासा तो इनके समय से डिवाइड होगा तो वो ही क्या है उसी समय पे ये एक साथ बजेंगे। तो इसका मतलब कि हम सभी घंटियों के समय का हम लासा निकाल लेंगे और जो लासा आएगा उसी टाइम पे ये सभी घंटे एक साथ में बजेंगे। लासा कैसे निकालेंगे, ये 30 मिनट ये घंटा है तो इसका मतलब हम सभी घंटा को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया 30 मिनट, ये हो गया 60 मिनट, ये हो गया 1.5 घंटा है ना, तो ये हो गया 90 मिनट और ये घंटा 45 मिनट कितना हो जाएगा, 105 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके मिनट हो गए, यानी इतने। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे। 5 छक्का 30, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 नेम 18 और 21 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 1 1 3 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटो, 1 1 1 7 नहीं कटेगा। अब किससे काटोगे, 7 से काटो, 7 एकम 7 होगा। लासा कितना हो गया आपका दोस्तों, 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 60, 60 180, 180 सत्ते यानी 180 गुणे 7 हम करेंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 7 अच्छे 56 6 आ जाएगा, 7 1260 यानी 1260 मिनट बाद सारी की सारी जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी। कब, 1260 मिनट बाद। अब हम इन्हें घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ये हो गया 21 घंटे बाद। कितने, 21 घंटे पे ये एक साथ बजेगी। और बजी कब थी, कहानी 12 बजे बजी। ठीक है, दोपहर के, तो दोपहर के 12 बजे बजी तो 12 में 12 जोड़ दो। ठीक है, तो रात के 12 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रात के 12 हो जाएंगे, रात्रि के 12 हो गए। और अभी 9 घंटे और बचे हैं, तो 9 घंटे और बचे हैं तो उसमें हम 9 घंटे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुबह के 9 बज जाएंगे। तो कौन सा टाइम हो जाएगा, सुबह के 9 बज जाएंगे। देखो कैसे, 21 घंटे बाद बजेंगी। ठीक है, अब बाद दोपहर के जो 12 बजे हैं उसमें आप 21 घंटे आप जोड़ दें। क्या जोड़ दें, दोपहर के 12 से रात के 12 बजे, तो रात के 12 बजे हो गए। रात के 12 बजे के बाद क्या लग जाता है दोस्तों, एएम लग जाता है। रात के 12 बजे के बाद 9 घंटे जोड़ेंगे तो सुबह के 9 बजे आएंगे, यानी 9 एएम आएंगे। कितने आएंगे, 9 एएम आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9 एएम, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी मैथ और रीजनिंग की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हम आपको नई वीडियो लाएंगे अब रीजनिंग की, कोडिंग और डिकोडिंग की। तो उसमें आपको वो जरूर देखें दोस्तों कि कोडिंग और डिकोडिंग होती कैसे और कैसे हम उसे निकालते हैं। तो इसी के साथ